नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल EW क्लासेस में। फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपके साथ 50 क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करूंगा और वो रिलेटेड है किसके, आर्म्स एंड द मैन के, जिसको लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी ने। और आपको स्पेशली कुछ क्वेश्चंस उनके लाइफ से भी मिल जाएंगे, उनके लाइफ में भी जो इंसाइडेंट्स हुए थे और उन्होंने किस प्रकार का सटारिकल यूज किया है इस प्ले के जरिए। एक एंटी रोमांटिक प्ले फ्रेंड्स, अगर आपने इसको पूरा देख लिया, पूरा क्वेश्चन हल कर लिया, then there will be no problem. I think your upcoming examination like TGT, PGT, NET, JRF and for the higher education, फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है और हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। सो स्पेशली फॉर दैट पर्पज, उसी उद्देश्य के लिए मैं आपके साथ उस ड्रामा के साथ साथ 50 MCQs भी ले आया हूँ। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। ओके, ठीक फ्रेंड्स, मैं 50 क्वेश्चन फटाफट करवा दूंगा फ्रेंड्स, बस बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने इसको कर लिया देन आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर आप स्पेशली अब BA थर्ड सेमेस्टर में है तो और मजा आ जाएगा यार। पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन थे? मैंने इसका आंसर भी लिखा है ताकि आपको बताने में या आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। कह रहा है एन आयरिश प्ले राइट एंड क्रिटिक। हाँ फ्रेंड, यस, यही है कि वो आयरिश प्ले राइट और क्रिटिक थे। एंड इंग्लिश नॉवलिस्ट थे नहीं, फ्रेंच थे नहीं, अमेरिकन थे नहीं। तो ये फॉर अम्बेडकर नगर फ्रेंड्स, अम्बेडकर नगर, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बॉर्न? इनका जन्म कब हुआ फ्रेंड्स? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म कब हुआ था? 1840, 1850, 1819, 1905। तो यहाँ फ्रेंड्स हो जाएगा 1856 में हुआ था फ्रेंड्स। चलते हैं अगले स्लाइड पे, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा फ्रेंड्स में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ आर्म्स एंड द मैन? आर्म्स और मैन का मेन थीम क्या है? मीन्स आपको यही बताना है। द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर एंड ह्यूमन हाइपोक्रेसीज, रोमांटिक लव, इकोनॉमिक डिप्रेशंस एंड पॉलिटिकल करप्शंस। क्या है आप बता सकते हैं? यही है फ्रेंड्स, फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर एंड ह्यूमन हाइपोक्रेसीज है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इन विच वार इज आर्म्स एंड द मैन सेट? किस वार में आर्म्स और मैन को सेट किया गया है? तो याद रखिएगा, आपको पता है एक कंट्री था, मैंने बताया था क्या, एक बुल्गारिया था, एक सर्बिया था। जो बुल्गारिया था उससे क्या मेजर सर्जियस सेरेनॉफ लड़ रहे थे और पेटकॉफ थे। दूसरी तरफ कौन लड़ रहा था? मेजर बलनसली या कैप्टन बलनसली आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर भी हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे फ्रेंड्स। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे। चलते हैं नेक्स्ट पे हम। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा, हु इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द आर्म्स एंड द मैन? वो पता है इसका प्रोटोगनिस्ट कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। रैना पेटकॉफ है, सर्जियस सेरेनॉफ है, कैप्टन बलनसली है, कैथरीन पेटकॉफ। नो, यहाँ रैना पेटकॉफ है। क्यों प्रोटोगनिस्ट? इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों में काम करता है। अगर मेल होता है, अगर यहाँ मेल दिया होता है तो आप इनको बलनसली को भी मान सकते हैं, बलनसली भी है, लेकिन रैना ने ही सारे डिसीजन लिए शादी वगैरह के, इसलिए मैं इनको मानता हूँ। ठीक है, व्हाट इज द निक नेम ऑफ द सोल्जर होम सी हेल्प? उनका निक नेम क्या है, पुकारू नाम क्या है, जिसको किसने रखा था? रैना ने रखा था। व्हाट इज द निक नेम ऑफ द सोल्जर होम सी हेल्प? हाँ, द चॉकलेट क्रीम सोल्जर, पहला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, है ना, ऑप्शन ए सही है। क्योंकि जब वो बता रहा था बलनसली कि मैं युद्ध में क्या वेपन से नहीं ले जाता हूँ, या वेपन से मैं कार्टिज या कारतूस नहीं ले जाता हूँ, उसके साथ में क्या ले जाता हूँ? चॉकलेट क्रीम ले जाता हूँ। ठीक है, ओके, ये आंसर आपका ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ए फॉर अम्बेडकर नगर। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम लोग। व्हाट इज सर्जियस सेरेनॉफ व्यू ऑन वॉर इन द प्ले? है ना, इस प्ले में उसका व्यू क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर्जियस सेरेनॉफ का? ही ग्लोरीफाइज वॉर, यस, करता है। ही क्रिटिसाइज वॉर, नो। ही इज इंडिफरेंट, नो। ही इज अनअवेयर ऑफ वॉर, नो। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ए फॉर अम्बेडकर नगर। आप देखिएगा ये सही है। अगला क्वेश्चन, हाउ डज शॉ पोर्ट्रेस वॉर थ्रू द कैरेक्टर सर्जियस? कह रहा है कि शॉ ने सर्जियस के कैरेक्टर को दिखाकर किस प्रकार की वार को दिखाया, है ना, किस प्रकार का वार दिखाया है? एज ग्लोरियस एंड ऑनरेबल
एज फूलिश एंड फर्टाइल एज ए नेसेसरी इविल। ठीक फ्रेंड्स, एक ऑप्शन इसमें से शायद मैं देख रहा हूँ शायद नीचे होगा, मुझे लग रहा है एक ऑप्शन, हाँ ऑप्शन मुझे लग रहा है नीचे नहीं है, हाँ ठीक है, ये यहाँ एक ऑप्शन मैंने नहीं लिखा था, तो इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं। हाउ डज सा, सॉरी 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 भाग रहा है, हाँ ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड, क्योंकि कर्सर नहीं कंफर्म हुआ था, इसका कर्सर नहीं कंफर्म हुआ फ्रेंड। हाउ डज सा पोर्ट्रेज वार थ्रू द करेक्टर सर्जियस, ए ग्लोरियस एंड ऑनरेबल है, ए फुलिश एंड फ्यूटाइल एज अननेसेसरी इविल है। ये आप इसको कह सकते हैं अननेसेसरी इविल, ये भी आंसर आपका सही हो सकता है और सही भी है मुझे लग रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्लोरियस नहीं था, है ना, ग्लोरियस एंड ऑनरेबल नहीं था बहुत ज़्यादा, क्योंकि शॉ ने दर्शाया है कि ये अननेसेसरी फाइटिंग कर रहा लड़ रहा है, इससे कोई इंटेंशन नहीं है और युद्ध से जरूरी नहीं है कि सब कुछ जीता जा सकता है, क्योंकि जैसे कि बलनसली ने दर्शाया कि युद्ध से आप मान लीजिए युद्ध जीत सकते हैं, आप ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप किसी के हार्ट को नहीं जीत सकते, है ना, जब तक आप उसकी मेंटालिटी से जुड़े ना। तो व्हाट प्रोफेशन डज कैप्टन बलनसली है, कैप्टन बलनसली के पास कौन सा क्या है बताइए, प्रोफेशन है, ये सोल्जर फाइटिंग एज ए मशीनरी, यही तो सही है ना। वो एक स्विस सैनिक थे, उनको लड़ना था किसी भी तरीके से, जहाँ जो पैसा दे रहा है, जो जहाँ से मिल रहा है उनको लड़ते थे, ठीक है। ये पॉलिटिशियन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, ठीक है। तो ए फॉर अम्बेडकर नगर फ्रेंड्स। हाउ डज सा डिस्क्राइब द करेक्टर बलनसली, बलनसली के करेक्टर को शाहजी ने कैसे डिस्क्राइब किया, यह प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, रियली, ये सही है आंसर। क्या ओवरली रोमांटिक नो, डिसऑनेस्ट नो, नैब नो, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक फ्रेंड्स, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ए फॉर अम्बेडकर नगर। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका फ्रेंड, मैं आपको जल्दी जल्दी करवा दूंगा सारे क्वेश्चंस। ओके, हाँ चलते हैं हम लोग यहाँ, कहाँ पे, 11 क्वेश्चन नंबर 11 पर। व्हाट डज बलनसली थिंक अबाउट सर्जियस मिलिट्री स्ट्रेटजीज, अब बलनसली जो सर्जियस का मिलिट्री स्ट्रेटजीज है, ठीक है, उसके विषय में क्या सोचता है, दे आर फुलिश, हाँ ये भी सोचता है, दे आर ब्रिलियंट, नो, दे आर अननेसेसरी, ये सही हो सकता है फ्रेंड, दे आर इनोवेटिव, नहीं है, नहीं है, ये यहाँ हो सकता है कि दे आर फुलिश, ये दोनों में से एक सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, फुलिश वाला, ये आंसर सही है। व्हाट डज सा क्रिटिसाइज अबाउट एंटी एटीट्यूड टुवर्ड वार, व्हाट डज सा क्रिटिसाइज, कि सॉजी किस चीज का क्रिटिसाइज करते हैं, है ना, एंटी एटीट्यूड टुवर्ड द वार, वार के प्रति, अच्छा जी। इट इग्नोर्स इट्स ब्रूटल रियलिटीज, ये सही है। इट इज टू ऑप्टिमिस्टिक, ये सही हो सकता है। इट इज टू सिनिकल, ये सही हो सकता है। इट इज ओवरली थियोरेटिकल, नहीं ये सब गलत है फ्रेंड्स। यहाँ है इट इग्नोर्स इट्स ब्रूटल रियलिटीज, कि युद्ध क्या करता है कि वास्तविकता को छुपा देता है। यहाँ तक कुछ सैनिक ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो लड़ रहे हैं तो किस लिए लड़ रहे हैं, उनको केवल आदेश का पालन करना है बस, उनको पता नहीं है किस लिए लड़ रहे हैं युद्ध में। हाउ डज रैनास व्यू ऑफ सोल्जर चेंज बाय द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के अंत में उस सैनिक के प्रति अर्थात बलनसली के प्रति कैसे उसका माइंड चेंज होता है, ये दिखाएंगे। सी सीज हिम एज ए प्रैक्टिकल मैन रेदर देन ए हीरो, हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि हीरो तो नहीं है लेकिन एक प्रैक्टिकल आदमी, बहुत ज्यादा बड़ा वीर तो नहीं, लेकिन एक ऐसा आदमी है जो इंसान को समझता है, ये आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। सी स्टिल एडमायर्स हिम एज हीरो, नो, सी कंसीडर हिम विलन, नो, सी फॉरगेट अबाउट हिम, नो, तो आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड्स, इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। सी सीज हिम एज ए प्रैक्टिकल, है ना, मैन रेदर देन ए हीरो, ठीक है। विच ऑफ द सच आइडिया इज रिफ्लेक्टेड इन आर्म्स एंड द मैन, सा कौन सा आइडिया प्रभावित होता है या प्रभाव डालता है इन आर्म्स एंड द मैन में, सटायर ऑन सोशल प्रिटेंशंस, हाँ यही है। एक्सप्रेशंस ऑफ रोमांटिसिज्म, ये नहीं है। एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल हीरोइज्म, ये नहीं है। सेलिब्रेशन ऑफ वार, नो। इन्होंने दिखाया सटायर ऑन सोशल प्रिटेंशन, समाज में जो अनदेखा किया जा रहा है, जैसे कि गरीब से कोई शादी नहीं कर रहा है, या कोई गरीब लड़का है और अमीर लड़की उससे शादी नहीं कर सकती, या गरीब भी है तभी उस गरीब को नहीं पसंद करेगा, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि ये मुझे क्या खिलाएगा क्या पहनाएगा। आज का समाज यही है फ्रेंड्स, एक प्रकार का ये सटायर, चलिएगा।
व्हाट डज सा एम्फसाइज अबाउट ट्रू हीरोइज्म, कि सॉ ने वास्तविक हीरोइज्म को किस प्रकार से जोर देकर बताया है ना। इट इज सिंपल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है, इट इज ग्लैमरस है, इट इज मोस्टली अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, इट इज नॉट, इट इज ओनली फॉर द मिलिट्री, नो ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए फॉर अम्बेडकर नगर फ्रेंड्स। इट इज सिंपल एंड प्रैक्टिकल, मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाया था इसको। अगला है हाउ डज सा यूज या ह्यूमर इन आर्म्स एट द मैन, उन्होंने किस प्रकार से हास्य का यूज किया है टू क्रिटिसाइज सोशल हिपोक्रेसी, ये सही है फ्रेंड्स, है ना, ये सही है, सही है। टू ग्लोरीफाई वार नो, टू मेक फन ऑफ लव नो, टू एंटरटेन चिल्ड्रन नो। तो आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है फ्रेंड्स, ये आंसर आपका ये सही हो जाएगा। चलते हैं आगे हम लोग, ओके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 17 नंबर क्वेश्चन है 17, व्हाट रोल डज लौका प्ले इन द प्ले, इस प्ले में लौका का रोल क्या है फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि सर्वेंट थी वो, ए सर्वेंट एस्पायरिंग टू हायर स्टेटस, एक नौकरानी थी लेकिन वो चाहती थी कि मेरा स्टेटस काफी ज्यादा ऊपर रहे, ओके। ए नॉबल वुमन नो, ए मिलिट्री ऑफिसर नो, ए फॉरेन डिप्लोमेट नो। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए फॉर अम्बेडकर नगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ डज सा डिस्क्राइब द स्टेरियोटिपिकल हीरो इन द प्ले, अच्छा जी, ए नैव एंड प्रिटेंशियस, ओके ठीक है, ऑप्शन सही हो सकता है। एज वाइज एंड ब्रेव नो, ए कावर्डली नो, एज इनडिफरेंट नो। तो आंसर फ्रेंड इसका हो जाएगा एज नैव एंड प्रिटेंशियस। मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर इतना डिस्क्राइब करूँगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपका टाइम नुकसान हो जाएगा फ्रेंड्स, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम नुकसान हो। अब सब लोगों की तरह या तो मैं बैठूँ पानी उनी पीता रहूँ 1 घंटे, उसके बाद चलता रहूँ, ऐसा नहीं। What ultimately happens to Sergius and Rana's relationship? Sergius और रैना के रिलेशनशिप में क्या होता है? They break up their engagement? No. They get married? Yes. Sergius becomes a war hero? अभी देखता हूँ, सॉरी इसमें से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। रैना लीव्स द कंट्री, ये गलत है। सर्जियस बिकम्स ए वार हीरो, ये भी सही हो सकता है। दे गेट मैरिड, नो। यहाँ अल्टीमेटली हैपेंस टू सर्जियस एंड रैना, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। दे ब्रेक अप दियर एंगेजमेंट, क्योंकि रैना और सर्जियस का एंगेजमेंट टूट जाता है। और लाइट चली गई फ्रेंड्स, अब मैं कैसे शूट करूँ इस चीज़ को, इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। हाउ डज सा रिवील अबाउट ट्रू प्रोटोगनिस्ट, क्या पैट्रियोटिज्म, वास्तविक पैट्रियोटिज्म देशभक्ति को कैसे दिखाया साजी ने। हाँ, इट शुड बी बेस्ड ऑन रियलिस्टिक आइडल, हाँ ये आंसर सही है। इट इज रूटेड इन द ब्लाइंड हीरोइज्म, नो। इट इज अननेसेसरी, नो। इट इज ओनली मैटर ड्यूरिंग वार, नो। तो आंसर ये सही हो जाएगा फ्रेंड, ए फॉर अम्बेडकर नगर, ओके। हम लोग चलते हैं किसी अगले पेज पे, किसी और क्वेश्चन पे चलेंगे फ्रेंड। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, आज दीपावली है, दीपावली में लगभग 1-1:30 बजे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे साथ। हाउ डज द प्ले आर्म्स एंड द मैन चैलेंज ट्रेडिशनली नोशन ऑफ द हीरोइज, अच्छा जी, कह रहा किस प्रकार से आर्म्स एंड द मैन चैलेंज करता है जो ट्रेडिशनल धारणाएं हैं, जो परंपरागत धारणाएं लोगों के अंदर में है हीरोइज्म का, बाई शोइंग हीरोज एज ऑर्डिनरी एंड फ्लॉड, है ना, बाई ग्लोरीफाइंग नोबल वॉरियर, by emphasizing physical strength, by depicting war as glorious, no फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आंसर ए सही है फ्रेंड्स, ए फॉर अम्बेडकर नगर, ठीक है। याद रखिएगा, व्हाट इज साज एटीट्यूड टुवर्ड द रोमांटिक आइडल अबाउट वार, है ना, वार के विषय में रोमांटिक आइडल क्या है। तो यह क्रिटिकल है, सपोर्टिव है, इनडिफरेंट है, नो, अनइंटरेस्टेड है, नो। तो यहाँ क्रिटिकल हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए फॉर अम्बेडकर नगर। चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग अगले स्लाइड में। हाँ, यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स क्या हुआ कि विच कैरेक्टर इज अ स्विस मशीनरी, कौन सा कैरेक्टर जो स्विस मशीनरी है, तो बहुत आसान है, कैप्टन बलनसली। टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन था। हाउ डज सा पोर्ट्रेज सोसाइटी प्रिटेंशियसनेस, कि किस प्रकार से सा ने सोसाइटी को दर्शाया कि वो प्रिटेंशियसनेस है थ्रो कैरेक्टर लाइक सर्जियस एंड रैना, यस, ऐसे कैरेक्टर दिखा के कि जरूरी नहीं आप लोग अमीर है तो अमीर को ही पसंद करेंगे आप लोग, या एक दूसरे को पसंद करेंगे ना। थ्रो द सोल्जर, नो। थ्रो द मिलिट्री स्ट्रेटेजी, नो। थ्रो द लैंड स्केप्स, नो। तो आंसर ये सही है फ्रेंड्स, ए फॉर अम्बेडकर नगर, ओके। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
25th पे आ गए हम लोग। हाँ, यहाँ देखते हैं व्हाट इज द मेन आयरनी इन आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन में कौन सा मेन आयरनी है फ्रेंड्स? वार इज सोन एज फ्यूटाइल एंड पिटेंशियस, यस फ्रेंड। द सोल्जर आर ब्रेव, नो। द वार इज विक्टोरियस, नो। द प्ले इज स्ट्रेटजी, सॉरी ट्रेजिडी, नो ट्रेजिडी नहीं है, ये तो एंटी रोमांटिक है। तो आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ए फॉर अम्बेडकर नगर। तो टाइम आपका ज़्यादा नहीं लूँगा फ्रेंड्स, आप बने रहिए मेरे साथ, बस कुछ ही समय की बात है कि मैं आपको कंप्लीट करके दे देता हूँ इसको। ओके, व्हाट सिंबॉलिक आइटम डज कैप्टन बलंसली कैरी इंस्टेड ऑफ द बुलेट? बुलेट का स्थान पे क्या ले जाता है? अब वो पता है क्या ले जाता है, वो तो चॉकलेट क्रीम ले जाता था ना, यहाँ दिया चॉकलेट क्रीम। आंसर बहुत इजी फ्रेंड्स, और बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चंस में ही लोग फंस जाते हैं, क्योंकि अगर आपने डीप स्टडी नहीं किया देन देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। विच कैरेक्टर इज इंगेज टू रैना एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? सर्जियस है, सर्जियस रेनॉफ। आंसर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ए फॉर अम्बेडकर नगर। तो आज मैंने सबको यही लगा दिया, लग रहा है कि क्योंकि रात में बनाया था फ्रेंड्स इसको मैं, और ऑप्शन ए को रखने में थोड़ा आसानी था। व्हाट इज द मेजर पेटकॉफ्स रोल इन द पेटकॉफ्स हाउस होल्ड? तो कह रहा है मेजर पेटकॉफ के घर में, हाउस होल्ड में पेटकॉफ का रोल क्या था? फादर ऑफ रैना एंड मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है, आंसर सही है। सर्वेंट नो, नाइवर नो, गवर्नमेंट ऑफिसर नो, ये सब गलत है, ये आंसर ए सही है फ्रेंड। वो क्या थे? मिलिट्री ऑफिसर थे, ठीक है। अगला देखते हैं, हाउ डज लौका चैलेंज सोशल क्लास? क्या डिस्टिंक्शन इन द प्ले? सोशल क्लास को रहना कैसे चैलेंज करती है इस प्ले में? सी एस्पायर टू राइज एबव हर सर्वेंट स्टेटस। हाँ, वो ऐसे लोगों को इंस्पायर करती है कि वो लोग भी जो सर्वेंट का स्टेटस है उससे आगे नहीं कर सकते हैं। आप अगर आपके अंदर कुछ भावनाएं हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो उससे आगे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग तुरंत, टाइम वेस्ट ना करते हुए। 30 क्वेश्चन नंबर पे आ गए हम लोग। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लौका एंड सर्जियस? लौका और सर्जियस का रिलेशनशिप क्या है? दे है क्या है? फ्लर्टेशियस बट कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, ये सही है। दे आर सिबलिंग्स, नो। दे आर एनिमीज, नो। दे आर इंडिफरेंट टू इच अदर, नो। फ्रेंड्स, स्पेलिंग मुझे सही है, फ्लर्टेशियस ही है। हाँ ठीक है, ये सही है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लगा था। आंसर ये सही हो जाएगा फ्रेंड, ए फॉर अम्बेडकर नगर। हाउ डज सर्जियस रिएक्ट व्हेन ही रियलाइज ही इज नॉट अ वार हीरो? उसे एहसास होता है कि वार हीरो नहीं है, तो कैसे क्या करता है? रिएक्ट करता है वो, देखिएगा, ही फील्स इम्ब्रेस्ड बट ट्राइज टू मेंटेन हिज इमेज। यस, आंसर ये सही हो जाएगा फ्रेंड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ही लीव्स द आर्मी नहीं है, ही ओनली एडमिट्स डिफीट नहीं है, ही बिकम्स द अग्रेसिव टुवर्ड द अदर्स, नो ऐसा नहीं है वो। आंसर ये सही हो जाएगा, आंसर ए, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 32 33 आ गया फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ देखते हैं। And what does Balansali's character reveal about the nature of the modern warfare? तो बलंसली का कैरेक्टर क्या रिवील करता है आज के जमाने जो वारफेयर है? इट इज क्या है? प्रेगमेटिक एंड फोकस्ड ऑन सर्वाइवल रेदर देन ग्लोरी। हाँ, ग्लोरी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सर्वाइवल कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार की जीवन जी रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत गर्मी हो रही है, वो मायने रखता है। इट इज़ रोमांटिक एंड हीरोइक, इट इज़ नो ऐसा नहीं है, डिसऑर्गेनाइज नहीं है। इट इज फार्सली हीरोइक एंड आइडियलिस्टिक नहीं है, ऐसा नहीं। आंसर ये सही है फ्रेंड, ये फॉर अम्बेडकर। सारा आंसर ये मुझे लग रहा कर दियो। हाउ डज रैनास मदर कैथरीन व्यू हर डॉटर्स इंगेजमेंट? रैना की माता जो है वो अपने डॉटर के इंगेजमेंट को कैसे देखती हैं? इसको देखिएगा, सी सपोर्ट्स इट्स एज ए प्रॉपर मैच। हाँ यस, वो सपोर्ट करती हैं। सी डिसअप्रूव्स, नो। सी इज इंडिफरेंट, नो। सी इज एडवाइस, अगेन नो। तो ये आंसर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ए फॉर अम्बेडकर नगर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करूंगा आपका फ्रेंड्स, याद रखिएगा। व्हाट डज बलंसलीस, सॉरी 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 सॉरी, ये कर्सर नहीं सेट हुआ मुझे लग रहा है। हाँ, फ्रेंड एक मिनट। हाँ, यहाँ से मेरा थोड़ा सा कर्सर में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ये हाउ डज सा यूज द करेक्टर ऑफ निकोला इन द प्ले? इस प्ले में निकोला करेक्टर कैसे दर्शाते हैं साजी? क्या है? रिप्रेजेंट द प्रैक्टिकल एंड ऑर्डरली सर्वेंट क्लास।
क्योंकि हमेशा आर्डर का पालन करता है, वो आगे का पालन करता है, इस प्रकार से उसे दिखाया गया है। तो बाकी ये सब सही गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। व्हाट डज द प्ले सजेस्ट अबाउट लव थ्रू द कैरेक्टर ऑफ रैना एंड ब्लेंसली? जो रैना और ब्लेंसली का कैरेक्टर है वो क्या दिखाता है? ये लव इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड रियलिटी रेदर देन द रोमांटिक इल्यूजन। ये सही है, ये रोमांटिक भ्रम में रहते हैं, है ना, ऐसी चीज कोई नहीं है। लव इज प्योरली फिजिकल, नो, गलत है। लव इज अनचेंजिंग एंड आइडियलिस्टिक, ये भी सही है, लेकिन अगर आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो लव क्या है, चेंज ही हो जाएगा, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग पहले बनना चाहिए। लव इज अनइम्पोर्टेंट, नो, ऐसा नहीं है। आंसर ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ए फॉर अम्बेडकर नगर। ओके, आते हम लोग 36 पे। हाँ 36 पे आ गए हम लोग। कह रहा हाउ इज मेजर सर्जियस ब्रेवली पोर्ट्रेट इन द प्ले, कि मेजर सर्जियस को किस प्रकार से दर्शाया गया है इस प्ले में? एज ए पार्टली एक्सीडेंटल एंड एक्साग्रेटेड, हाँ ये सही है फ्रेंड्स। एज डीपली हीरोइक एंड फियरसम, नो, ऐसा नहीं है। एज टेरिफाइंग एंड क्रूअल, नो। इरिलेवेंट, नो, ऐसा नहीं है। तो ये आंसर ए सही हो जाएगा फ्रेंड, ए फॉर अम्बेडकर नगर। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द प्ले से अबाउट सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द वुमन, है ना, वुमन का जो सामाजिक एक्सपेक्टेशन है वो प्ले क्या कहता है? दे आर ऑफन अनरियलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव। ये हमेशा क्या है, हमेशा रियलिस्टिक नहीं रहती, अनरियलिस्टिक रहती हैं और रिस्ट्रिक्टिव रहती है। अच्छा, दे आर एम्पावरिंग, नो। दे आर रियली अफेक्ट वुमन, नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दे आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, नो, ऐसा नहीं। आंसर ये सही हो जाएगा फ्रेंड, ए फॉर अम्बेडकर नगर। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन चलते हैं 38 39 पे आ गए हम लोग। अगला क्वेश्चन, व्हिच कैरेक्टर एक्ट्स एज ए फेल टू सर्जियस रोमांटिसिज्म? कौन सा कैरेक्टर है जो सर्जियस के रोमांटिसिज्म को फेल कर देता है? कैप्टन बलंसली है ना, वही तो एक आदमी है जो आ जाता है और रैना का और उसका काम बिगड़ जाता है। मेजर पेटकॉफ तो उसके पक्ष में थे, निकोला नहीं, वो भी उसके पक्ष में, और कैथरीन भी उसके पक्ष में। अर्थात आंसर क्या सही हो जाएगा? बलंसली आ गया था, इसलिए ऐसा हुआ था। Why does Bluntschli come to the Petkoff's house at the start of second act the play? ठीक है, प्ले के सेकंड एक्ट में क्यों आता है? क्योंकि कोर्ट वापस करने आता है। फ्रेंड्स मुझे क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इसे एनालाइज किया है, मैंने इसे पढ़ा है। टू रिटर्न रैनास कोर्ट, है ना, रैना का कोर्ट नहीं होता, रैना को कोर्ट वापस करने आता है और वो कोर्ट होता है मेजर पेटकॉफ का। तो आंसर ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, ये गलत है, ये गलत है। टू फाइट सर्जियस, टू डिलीवर मैसेज, टू मीट कैथरीन, ऐसा नहीं है। आंसर ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ये फॉर अम्बेडकर नगर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। जल्दी जल्दी रिवाइज करिए फटाफट, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द सोशल सेटिंग ऑफ आर्म्स एंड द मैन? आर्म्स एंड द मैन का सोशल सेटिंग क्या है? ए बॉर्गियस हाउस होल्ड इन बुल्गारिया, हाँ ये सही है। ए रॉयल प्लेस इन इंग्लैंड, नो। ए मिलिट्री कैंप इन फ्रांस, नो। ए विलेज इन इटली, नो। ठीक है, कह रहा है ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए फॉर अम्बेडकर नगर फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड व्हाट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज कन्वे अबाउट हीरोइज्म थ्रू सर्जियस एंड ब्लेंसली? सर्जियस और ब्लेंसली के विषय में क्या कहते हैं या क्या दर्शाते हैं? कौन सा जी? अच्छा जी, उनका हीरोइज्म है। हीरोइज्म इज मोर अबाउट प्रैक्टिकल देन रोमांटिक आइडल्स। कह रहे हीरोइज्म इज मोर, हीरोइज्म ज्यादा है अबाउट प्रैक्टिकल, है ना, मोर अबाउट प्रैक्टिकल देन रोमांटिक, हाँ ये सही हो जाएगा, आंसर ये सही हो जाएगा। हीरोइज्म अबाउट टू फिजिकल स्ट्रेंथ, नो, ऐसा नहीं है। हीरोइज्म अबाउट अनक्वेश्चनिंग लॉयल्टी, नो। हीरोइज्म इज ओनली फॉर द मिलिट्री रिच, नो, ऐसा नहीं। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए सही है आपका। मैं सारा ऑप्शन ए ही लेकर आया हूँ आज, क्योंकि मुझे आपका टाइम बर्बाद नहीं करना, आपका रिवाइज करवाना फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। हाउ डज रैनास कैरेक्टर डेवलप ओवर द कोर्स ऑफ द प्ले? कह रहा है कि रैना का कैरेक्टर समय के अनुसार कैसे परिवर्तित हुआ। फॉर रोमांटिक आइडियलिज्म टू ए मोर रियलिस्टिक आउटलुक, है ना, यू रोमांटिक आइडियलिज्म टू ए मोर रियलिस्टिक लुक। फ्रॉम सेल्फिशनेस टू द जनरसिटी, नो। फ्रॉम पैसिव टू अग्रेसिव, नो। फ्रॉम सैडनेस टू डिस्पेयर, नो, ऐसा नहीं है। फ्रॉम रोमांटिक आइडियलिज्म मीन्स रोमांटिक से बदल कर, जिसको अपना आदर्श मानती थी उसको बदल कर वो ज्यादा रियलिस्टिक हो गई, वास्तविक बन गई। आंसर ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स। हाउ डज सर्जियस ट्रीटमेंट ऑफ लौका रिफ्लेक्ट हिज कैरेक्टर? हाँ, कह रहा है कि किस प्रकार सर्जियस लौका से ट्रीटमेंट करता है। इट शोज हिज,
क्या, हाइपोक्रेसी एंड फ्लेड नेचर, है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ षड्यंत्र वगैरह होता है ना, इस प्रकार से आपने सुना होगा, हिपोक्रेसी, कॉन्स्पिरेसी और डिप्लोमेसी, है ना, और आप क्या सकते हैं डेमोक्रेसी, ऐसे बहुत से क्रेसीज होते हैं, ठीक है। इट शोज हिज ट्रू लव एंड रिस्पेक्ट, नो। इट शोज हिज इंडिफरेंस, नो। इट शोज हिज काइंडनेस, नो। तो आंसर ये सही हो जाएगा फ्रेंड, एफ आर अम्बेडकर नगर, याद रखिएगा। बाकी कुछ है नहीं इसमें, आप केवल एक बार देख लेंगे, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज द टोन ऑफ द आर्म्स एंड द मैन, इसका टोन क्या है, एटीट्यूड टाइप का है ना, सटायरिकल एंड ह्यूमरस है, ये एक सटायर है, एक व्यंग है, और ह्यूमरस है। सोलिमन एंड ट्रेजिक, नो। रोमांटिक एंड पोएटिक, नो। डार्क एंड मिस्टीरियस, नो। ये सटारिकल एंड ह्यूमरस है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आंसर ये सही हो जाएगा, ए फॉर अम्बेडकर नगर। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट रोल डज क्लास डिस्टिंक्शंस प्ले इन द प्ले, इस प्ले में जो क्लास डिस्टिंक्शन है दूरी है, क्योंकि लौका एक नौकरी रानी थी, और ये सर्जियस जो था अमीर आदमी था, और निकोला क्या था, एक गरीब आदमी था, ठीक। तो उसी चीज को दर्शा रहा है कि लौका और सर्जियस में क्या क्लास का डिफरेंस था। इट कम्प्लिकेट रिलेशनशिप स्पेशली बिटवीन सर्वेंट एंड द मास्टर, क्योंकि इसने जब शादी कर लिया सर्जियस नॉफ ने, किससे, लौका से, इसने दिखा दिया कि स्पेशली बिटवीन सर्वेंट एंड द मास्टर इनका रिलेशनशिप कैसा था। आंसर ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन 46 नंबर पे आ गए। 46, हाउ डज द थीम ऑफ रियलिटी वर्सेस इल्यूजन मैनिफेस्ट इन आर्म्स एंड द मैन, कह रहा है कि जो भ्रम है इन लोगों का आर्म्स एंड द मैन में, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, ये जो मैनिफेस्टो है इनका किस प्रकार से, बाय कंट्रास्टिंग रोमांटिक आइडल्स विद द प्रैक्टिकल रियलिटी, यस, ये आंसर सही हो जाएगा, बाय कंट्रास्टिंग रोमांटिक आइडल्स विद प्रैक्टिकल रियलिटी, हाँ आंसर ये सही है। थ्रू फैंटेसी सीक्वेंसेस, नो। थ्रू ड्रीम्स एंड हेलुसिनेशंस, नो। थ्रू मिथिकल कैरेक्टर्स, नो, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आंसर ये सही हो जाएगा, ए फॉर अम्बेडकर नगर। व्हिच कैरेक्टर इज प्रैक्टिकल एंड बिजनेस माइंडेड इन द पेटकॉफ्स हाउसहोल्ड, कौन सा कैरेक्टर जो है कैसा है कि बिजनेस माइंडेड है, उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं कुछ बिजनेस करूं। तो यहाँ है निकोला यस, सर्जियस नो, रैना नो, लौका नो। क्यों, क्योंकि निकोला का जब इंगेजमेंट हो गया था किससे, लौका से, तो ये निकोला चाहता था कि वो अपने क्षेत्र में एक दुकान खोलेगा, ठीक है, शॉप खोलेगा, एक शॉप। अगर आपने पढ़ा इसको तो आपको याद होगा इस चीज को, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 48 49 पे आ गए हम लोग। व्हाट डज लौका डू टू असर्ट हर इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता को, है ना, पाने के लिए वो क्या करती है, रिजेक्ट ब्लाइंड सर्बिलिटी एंड प्लान्स टू इम्प्रूव हर स्टेटस, हाँ, कह रहा है कि ये अंधा होकर या अंधी होकर किसी की नौकरानी नहीं बनना चाहती थी, ऐसे प्लान उन्होंने खत्म कर दिया और अपने आप को इम्प्रूव किया। कैसे, अपने स्टेटस को इम्प्रूव किया, अपने आप को दिखाया, सुंदर बनाया, सुंदर थी ही वो। तो रिजेक्ट्स ब्लाइंड सर्विलिटी एंड प्लान्स टू द इम्प्रूव हर स्टेटस, या ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। हाउ इज द कंसेप्ट ऑफ लव सटराइज्ड इन आर्म्स एंड द मैन, जो लव पे सटायर है आर्म्स एंड द मैन में, ठीक है, किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, थ्रू द रोमांटिक इल्यूजन चैलेंज्ड बाय रियल लाइफ बिहेवियर्स, क्योंकि एक रोमांटिक इल्यूजन है फ्रेंड्स, है ना, और उसको चैलेंज किया, किसने चैलेंज किया, रियल लाइफ के लोगों ने चैलेंज किया। जरूरी नहीं कि आप वीर है, बहादुर है तो सभी लोग आपको पसंद करेंगे, ऐसा नहीं है, आपके पास पैसा सभी लोग आपको पसंद करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आंसर ये सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही नहीं है, ये एज प्योर फिजिकल अट्रैक्शन, नो, ऐसा नहीं है, एज प्योरली इकोनॉमिक अरेंजमेंट, नो, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फॉर अम्बेडकर नगर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग, हाँ 50 क्वेश्चन पे आ गए, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यहाँ दिया है विच इज की मैसेज सोच इंटेंडेड इन आर्म्स एंड द मैन, कि की मैसेज क्या है इस वर्क में। तो पहला है प्रैक्टिकलिटी एंड ऑनेस्टी आर बेटर देन रोमांटिसिज्म, रोमांटिक आइडियलिज्म, हाँ, कह रहा है प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट, कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिकली होना चाहिए जो सामने आपके है, और ईमानदार होना चाहिए, यही एक क्या है, बेटर है आइडियलिज्म है। वार इज ऑलवेज ग्लोरियस, नो, ऐसा नहीं है। सोशल स्टेटस इज अन इम्प्रूवमेंट, नो। लव कॉन्क्वायर्स ऑल ऑलवेज, हाँ, लव कॉन्क्वायर्स ऑल ऑलवेज, ये सही है आपका, लेकिन जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बनेगी
तब। अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप प्रैक्टिकल नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो लब भी सभी चीज़ों को नहीं जी सकता। तो ए फॉर अम्बेडकर नगर फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा सारी क्वेश्चंस, और मैंने आपको फटाफट कितना 50 क्वेश्चन करवा दिया। अगर आपने मेरे उस लेक्चर को देखा, आपने मेरे उस वीडियोस को देखा कि जो मैंने एनालिसिस किया था हिंदी में, तो और उसको देखने के बाद आपने इसको देखा, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन solving any kind of questions because I have clear all the concept. I think कोई क्वेश्चन ऐसा बचा नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन व्हिच इज रिमेंड अनसॉल्व्ड। सो ये बहुत बड़ा प्ले नहीं, छोटा सा प्ले है फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ गया होगा। सारी एनालिसिस मैंने कर दिया है। अगर और कोई भी क्वेरी होगी या मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो, अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन छूटा हो। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मेरी वीडियो देखते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए और इसको सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।